बॉलीवुड स्टार सलमान खान और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, इन दोनों में कुछ वियर्ड सी सिमिलैरिटीज दिखती हैं जिनको शायद आप सुन के हंसोगे। लाइक इन दोनों को शर्टलेस घोड़े चलाना बहुत पसंद है, सर्दी की परवाह न करते हुए। ये दोनों अपने देश के टाइगर्स और एक्शन हीरोज हैं और इनकी पॉपुलैरिटी पे तो कोई सवाल नहीं है। बट एक चीज जो इन दोनों को डिफर करती है वो है इनके प्रोफेशन। सलमान खान दूसरों की लिखी स्क्रिप्ट पर मूवी बनाते हैं और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अपने हाथों से अपने देश की और पूरी दुनिया की स्क्रिप्ट लिखते हैं। अब मैं समझ सकता हूँ कि कितना फेक कंपैरिजन था व्लादिमीर पुतिन को समझाने के लिए, बट अगर हम डेटा को भी देखें तो 2013 से 2016 तक फोर्ब्स की टॉप पावरफुल पीपल की लिस्ट में व्लादिमीर पुतिन हमेशा से टॉप करते आ रहे हैं और आज भी व्लादिमीर पुतिन को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लीडर कंसीडर किया जाता है इन द वर्ल्ड। बट अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया है कि यूएसए और चाइना तो रशिया से भी ज्यादा पावरफुल है, फिर क्यों पुतिन ही सबसे पावरफुल लीडर कंसीडर किए जाते हैं? इसको समझने के लिए हमें समझना होगा पुतिन की लाइफ स्टोरी को। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं व्लादिमीर पुतिन को। पुतिन को वैश्विक राजनीति का सुपर हीरो कहा जाता है। व्लादिमीर पुतिन का जन्म अक्टूबर 1952 में हुआ था एक लेनिनग्राड नाम के शहर में, जो सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से कहलाया जाता है। पुतिन एक हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, जहाँ उनके फादर एक फैक्ट्री वर्कर थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ। बताया जाता है कि शुरू से ही पुतिन एक साइलेंट और एक सीरियस बच्चे रहे हैं जो जूडो बड़ा अच्छा खेलते थे और उनका हमेशा से ड्रीम था रशिया का जेम्स बॉन्ड बनना। और इसी ड्रीम को आगे ले जाते हुए 1975 में लॉ से ग्रेजुएशन करने के बाद पुतिन ने केजीबी को ज्वाइन किया, जो उस समय पे यूएसएसआर की एक एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी थी। अब केजीबी का सफर पुतिन के लिए बहुत लंबा नहीं रहा, क्योंकि केवल 16 साल की सर्विसेज और 38 साल की उम्र में उन्होंने केजीबी को छोड़ दिया और एंटर किया पॉलिटिक्स में। पुतिन की पॉलिटिकल जर्नी बड़ी अजीब सी थी, क्योंकि आज तक कोई नहीं समझ पाया कि कैसे केवल 9 साल में एक सिंपल एक्स केजीबी एजेंट बन गया वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट। सो पुतिन की पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट होती है एक मीटिंग से, जब वो अपने फॉर्मर और प्रोफेसर और मेंटोर एंटोली शोपचाक से मिलते हैं। एंटोली शोपचाक 1991 तक अपना अच्छा नाम क्रिएट कर रखे थे पॉलिटिक्स में और वो आने वाले मेयर के इलेक्शन लड़ने वाले थे फ्रॉम द स्टेट ऑफ लेनिनग्राड। उन्होंने पुतिन को इनवाइट किया अपने इलेक्टोरल कैंपेन में और सक्सेसफुली जीतने के बाद पुतिन बन गए डिप्टी मेयर अंडर एंटोली शोपचाक। अब अगले 5 साल एंटोली शोपचाक के अंदर काम करने के बाद फाइनली 1996 में पुतिन मॉस्को की तरफ शिफ्ट करते हैं। मॉस्को पहुंचने के बाद उन्होंने प्रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज को मैनेज करने का काम शुरू कर दिया था और धीरे धीरे अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस के थ्रू वो आगे बढ़ते गए और देखते देखते पता नहीं चला कि कैसे 1998 में एक सिंपल प्रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मैनेजर से वो बन गए रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड। और अभी पुतिन की कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि 1999 में उस समय के प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया और 31 दिसंबर 1999 को रिजाइन करते हुए कहा कि देश के अगले प्रेसिडेंट होंगे व्लादिमीर पुतिन। I am leaving. I have done everything I can. Передал страну новому президенту Владимиру Путину, уже нормальную страну. ये न्यूज सभी के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग थी, बिकॉज किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि देश के अगले प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन होंगे। कई सारी रिपोर्ट्स का ये मानना है कि इस डिसीजन के पीछे 2 रीजंस थे। नंबर 1, पुतिन की लॉयल्टी। पुतिन हमेशा से एंटोली शोपचाक के लिए बहुत ज्यादा लॉयल रहे हैं, तो बोरिस येल्त्सिन ने भी सेम एक्सपेक्ट किया था कि पुतिन उनके लिए भी लॉयल रहेंगे और उनके जितने भी करप्शन और फ्रॉड के चार्जेस हैं उन्हें माफ कर देंगे, और ऐसा हुआ भी। दूसरा रीजन है बिहाइंड दिस बोरिस येल्त्सिन डिसीजन इज राइजिंग पुतिन पॉपुलैरिटी। पुतिन जब पीएम बने थे तो उनकी अप्रूवल रेटिंग केवल 30% थी, जो केवल 2 महीने में ऑलमोस्ट 2.5 गुना बढ़ के 80% तक पहुंच गई थी। बट आखिर इस सडन पॉपुलैरिटी के पीछे रीजंस क्या थे? सो बताया जाता है इसके पीछे सिंपल रीजन था पुतिन का एटीट्यूड। अगस्त 1999 में रशिया में एक हेवी बॉम्बिंग हुई थी, जिसकी वजह से मोर देन 300 पीपल की जान चली गई थी। इस इंसिडेंट के बाद पुतिन खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि चेचेन एरिया के टेररिस्ट का काम है और हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इस इंसिडेंट के बाद रशिया ने वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट चेचेन एरिया, जो कि एक सेमी इंडिपेंडेंट रीजन था इन द सदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया। फॉर्चुनेटली रशिया वॉर जीत भी गया और लोगों को पुतिन का अग्रेसिव एटीट्यूड बहुत पसंद आया। अब प्रेसिडेंट बनने के बाद व्लादिमीर पुतिन ने 2 चीजें करी, जिसकी वजह से उनकी रेपुटेशन और इंक्रीज हो गई। नंबर 1, इकोनॉमिक रिवाइवल। बोरिस येल्त्सिन का एरा रशियन जीडीपी के लिए वन ऑफ द वर्स्ट पेसेस माना जाता है, क्योंकि इसी समय पर रशियन जीडीपी मोर देन 50% गिर गई थी और इन्फ्लेशन 2000% तक बढ़ गया था। बट पुतिन के आते ये सारी चीजें चेंज हो गई। ईयर 2000 से 2008 तक रशियन जीडीपी मोर देन 94% तक बढ़ गई और रशिया का ग्लोबल जीडीपी कंट्रीब्यूशन 2% से 4% तक बढ़ गया।
अब देखने में लगता है कि व्लादिमीर पुतिन एक रेवोल्यूशनरी लीडर होंगे जिसने बहुत सारे रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स लाए, बट ऐसा नहीं है। रियलिटी है कि रशियन इकोनॉमी के बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण था क्रूड ऑयल प्राइसेस। ईयर 2000 से 2008 तक क्रूड ऑयल की प्राइसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ी थी और इसका डायरेक्टली फायदा उठाया था रशिया जैसी ऑयल ड्रिवन इकोनॉमी ने। सो पुतिन का कोई बहुत बड़ा हाथ नहीं था रशियन इकोनॉमी को रिवाइव करने में। ये रशियन इकोनॉमी का उद्धार केवल और केवल क्रूड ऑयल की प्राइसेस ने किया था, जिसका फायदा मिला पुतिन की पॉपुलैरिटी को। अब अच्छी किस्मत होने की वजह से व्लादिमीर पुतिन एक ऐसी लिस्ट में तो आ गए जिसके अंदर रशियन इकोनॉमी ने फ्लरिश किया, बट आखिर में जिस टूल का इस्तेमाल करके वो अभी तक अपनी पॉपुलैरिटी मेंटेन कर पाए हैं वो है नेशनलिज्म। बोरिस जॉनसन के एरा में रशिया एक वीक इकोनॉमी के साथ साथ एक वीक जियोपॉलिटिकल लीडर भी कंसीडर किया जाता था। एक तरफ वो 1996 में चेचेन जैसे छोटे एरिया से वॉर हार गए थे, तो दूसरी तरफ वो नेटो को एक्सपैंड करने से नहीं रोक पा रहे थे। बट पुतिन जब आए तो उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि मैं फिर से रशिया को एक जियोपॉलिटिकल लीडर बनाऊंगा और फिर से रशिया इमर्ज होगा एज अ ग्लोबल सुपर पावर। इस गोल को अचीव करने के लिए पुतिन ने दो चीजें करी। सबसे पहले रशिया को जियोपॉलिटिकली एक्टिव बनाया, जिसकी वजह से हमने पास्ट ईयर्स में भी देखा है और अभी भी देखते आ रहे हैं कि रशिया ने कितनी वॉर्स लड़ी है और अपने आप को कितना ज्यादा एक्सपैंड किया है। और दूसरी चीज जो पुतिन ने करी अपने गोल को अचीव करने के लिए वो है पावर कंसोलिडेशन। मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के नाम पे पुतिन ने सारी पावर्स, गवर्नेंस से लेके मीडिया को खुद ही कंट्रोल करना चालू कर दिया। और इन दोनों स्ट्रैटेजीज का फायदा क्या हुआ वो आज हम देख पा रहे हैं। रशियन इकोनॉमी टोटली क्रम्बल कर रही है, वो टोटली वर्ल्ड से आइसोलेट हो चुके हैं और मेजर सुपर पावर तो छोड़ो, आज वो अपने वर्स्ट फेज में एंटर कर गए हैं। और ये किसकी वजह से हुआ है? नन अदर देन व्लादिमीर पुतिन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।